हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्लास 10 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। ठीक है, इसमें देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें से पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ही है ब्रेक। बाइनरी का मतलब दो। जिस ऑर्गेनिजम्स का ब्रेकिंग दो भागों में हो जाता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, द डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टू डॉटर सेल्स दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये जो फिजन होता है ये माइटोसिस बाय द माइटोसिस और ओमाइटोसिस। ठीक है, और उसके बाद में इसमें होते हैं एक सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। कैसा होता है बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाइनरी मतलब दो भागों में, फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग। ऑर्गेनिजम्स का ब्रेकिंग दो भागों में हो जाना मतलब क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन जो है ये माइटोसिस के द्वारा आइदर माइटोसिस से होता है या फिर अमाइटोसिस से। ठीक है, तीसरी बात, ये तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो एक सिंपल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या फिर लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लंबे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है? ये होता है अमीबा में। ठीक है, अपने को मालूम है अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। द शेप ऑफ अमीबा इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मान के चलो अमीबा हो गया, इसको रफ डायग्राम बना रहा हूं, या न्यूक्लियस हो गया, और उस समय यहाँ पे इस न्यूक्लियस का दो भागों में मतलब इसका डिवीजन हो जाता है इस प्रकार से। देखिए, ये इसका डिवीजन हो जाएगा न्यूक्लियस का इस प्रकार से। ठीक है, ये न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस हो गए, और फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है दो भागों में इसका बंटवारा हो जाएगा। इस प्रकार से इधर एक न्यूक्लियस, इधर दूसरा न्यूक्लियस, और फिर बाद में इसमें ब्रेकिंग हो जाएगी, एक इधर दूसरा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा बाइनरी सिंपल बाइनरी फिजन हो गया। किसमें? अमीबा। समझ में आई बात? और इसके बाद में अरे एक न्यूक्लियस था, दिस न्यूक्लियस डिवाइड इनटू, इस प्रकार से मैं थोड़ा सा सबसे पहले लाइक दिस, और फिर ये डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद में दोनों अलग अलग चले गए,
ब्रेकिंग हो जाएंगी और ब्रेक होने के बाद फ्यूजन होने के बाद में दो डॉटर अमीबी बाहर निकलेंगे और फिर ये स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ। कौन सा रिप्रोडक्शन? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कैसा होता है? ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अपने को मालूम है पैरामेशियम जो है ये सिंपल चप्पल के आकार का होता है ना। ठीक है, चप्पल के आकार का इसका स्लीपर के चप्पल के आकार का इसका साइज होता है। तो इसमें जो है एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस का कोई इस प्रकार से जो है डिवाइड होगा ये न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस फिर इस स्लीपर के आकार में अलग अलग भागों में वो चले जाएगा। ठीक है, इधर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में फिर यहाँ से क्या होगी? ब्रेकिंग हो जाएगी। डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, इधर तो हो गए डिवाइड। ठीक है, उसी प्रकार से तुम्हारे बुक्स में दिया है लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब यूग्लिना में होता है। ये क्या में होता है? ये यूग्लिना इसमें होता है। यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडिनल में बाइनरी फ्यूजन होती है। कहने का मतलब ये है कि one organism divides into two by three methods. First is simple, transverse and longitudinal. अपने बुक्स में देखिए यूग्लिना के बारे में, यूग्लिना के जिसमें दिया है। अब इसके बाद में देखेंगे मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन देखेंगे? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन यानी क्या होता है? मल्टीपल फिजन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia stalks in case of amoeba and movement is also of the stalk. देखिए ये अमीबा है, ये जो आउटग्रोथ दिख रही है अमीबा में, ये अमीबा में क्या दिख रही है? आउटग्रोथ जो दिख रही है, इस आउटग्रोथ को बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, जब तक इसको अनाज पानी मिलता है, ठीक है, पानी मिलता है इसको, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तब तक ये सूडोपोडिया कैसे होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जैसे हाथ के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना अपने को, लंबे हाथ, आउटग्रोथ दिख रहे हैं इस ऑर्गेनिजम्स में, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अपने को आउटग्रोथ दिख रही है। इसके ये जो सूडोपोडिया है, ये कौन से काम में आता है? यूज फॉर मूवमेंट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पर जाने के लिए इस सूडोपोडिया का उपयोग होता है। लेकिन जब इसको
न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है, पानी मिलना बंद हो जाता है, तब ये क्या होते हैं, ये सूडोपोडिया अंदर की ओर हो जाते हैं, ठीक है। और एक राउंड बन जाता है इसमें, दिस अमीबा इज ट्रांसफर इनटू राउंड एंड कवर कवरिंग, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सिस्ट, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या हो जाती है, कवरिंग हो जाती है, इस कवरिंग है, ठीक है। और इस कवरिंग को कहते हैं सिस्ट, प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलना जिसको, इस प्रकार से, ठीक है। तो उस दरमियान में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज डिवाइड्स इनटू मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई में इसका डिवीजन होता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाते हैं, इसको सिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो सिस्ट है, इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब उसको सब चीज अवेलेबल होती है, उसके लायक सुटेबल कंडीशन आ जाती है, ऐसे सुटेबल कंडीशन में these cysts are break up and many daughter nuclei that is called amibuli, ठीक है, उसको अमीबुली कहेंगे, वो बाहर निकल जाती है। जैसे यहां से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद बहुत सारे जो अमीबुली है, न्यूक्लियाई, ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और फिर इस अमीबुली इज लाइव इंडिपेंडेंटली इन फेवरेबल कंडीशन, और फिर यहाँ से एक नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। समझ में आई बात? देखिए, इन केस ऑफ अमीबा देयर इज सूडोपोडिया, ठीक है। दिस सूडोपोडिया यूज फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया का उपयोग होता है, ठीक है। जब फिर उसके बाद में जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो मरता नहीं है, वो क्या होगा, राउंड अप हो जाता है, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है, सिस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन दिस, हाँ, और उसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियाई मल्टीपल डिवाइड होता है, मल्टीपल मतलब मोर देन वन में उसका डिवीजन होता है न्यूक्लियाई में, और उस न्यूक्लियाई का ट्रांसफर करते हैं डॉटर अमीबा में, और उसके बाद में ब्रेक हो जाता है यहाँ से, ये ब्रेकअप होगी, ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट क्या हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है यहाँ से, यहाँ पे तो देखो यहाँ से क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गई, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद में बहुत सारे अमीबुली जो है वो बाहर निकल जाते हैं, और ये अमीबुली फेवरेबल कंडीशन में इंडिपेंडेंटली वो अपना जीवन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीपल फिजन। उसके बाद में है यूनिसेलुलर में बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग वर्ड आता है उसमें, ठीक है। द टू डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक न्यूक्लियर फॉर्म बाय पेरेंट सेल। पेरेंट सेल मान के चलो, पेरेंट सेल में जो है न्यूक्लियाई का माइटोटिकली डिवीजन हो जाता है दो भागों में, ठीक है। और वन ऑफ द बल्ज आर डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस बल्ज इज कॉल्ड एज बड, और उस बल्ज को क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। और वन डॉटर न्यूक्लियस एंटर इनटू द बड, और वो जो एक जो डॉटर न्यूक्लिया है वहां से जो डिवाइड हुए थे दो में, तो एक न्यूक्लिया उस बड में एंटर करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स
सेल्स, ठीक है, और वो पेरेंट से वो बर्ड अलग हो जाता है एंड दिस बर्ड्स लाइव इंडिपेंडेंटली इन फेवरेबल कंडीशन। देखिए ये होता है ईस्ट में, ईस्ट इस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो इसमें जो है मान के चलो एक ईस्ट है, ये ईस्ट न्यूक्लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा और ये दो में डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पे दिस न्यूक्लियस आर डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस ऑन द सरफेस ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स बल्ज, और इस बल्ज को कहते हैं बड, क्या कहते हैं इसको, बड कहते हैं। और फिर उसके बाद में दिस न्यूक्लियाई आर एंटर इनटू द बल्ब। इस बल्ब में वो न्यूक्लियाई एंटर हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बल्ब बनते जाते हैं, बर्ड बनते जाते हैं, और फिर बाद में यहाँ से ये बर्ड जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं लाइफ, और ब्रेक होने के बाद में वो स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी को कहते हैं बडिंग। तो ये बडिंग की जो प्रोसेस है ये होती है ईस्ट में, ठीक है। तो हमने अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से होता है, पहला है बाइनरी विजन, ठीक है। बाइनरी भी तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला सिंपल, दूसरा है ट्रांसवर्स, तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। और फिर बाद में देखिए मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में अमीबा में सिस्ट का निर्माण होता है, सुडोपोडिया अंदर जाते हैं, राउंड अप बन जाता है, पढ़े हमने अभी। उसके बाद में देखिए तीसरी स्टेप उसकी बडिंग, तीसरा प्रकार है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, वो है बडिंग, ठीक है। बडिंग में होता है ईस्ट में इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है माइटोटिकली डिवीजन होने के बाद वो न्यूक्लियाई बल्ज में जाता है। बल्ज कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। पेरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, मान लीजिए पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है, इसके सरफेस के ऊपर एक बल्ज निर्माण होता है और इस बल्ज को कहते हैं बड। फिर ये न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं तो वो बल्ज में जाता है और फिर वो उससे सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसको बोलते हैं बेटा बडिंग, ठीक है।